तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज़्यादा है, और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। अजय इतनी जोर से चिल्लाया कि रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी आभा के हाथ से बर्तन गिर गए। बर्तनों के गिरते ही अजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाहिल औरत, किसी भी काम को करने का सलीका नहीं है। कहने को एमए पास है, नौकरी करती है, पर है एकदम गंवार। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करते रहते हो। बात करने का सलीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूं, इसलिए तुम कभी तमीज से मुझसे बात नहीं करते, पर अपने 10 साल पुराने दोस्त विक्रम से किस बात पर रूठे हुए हो, ये सोचा है कभी? वो 6 बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिले तक नहीं। ऐसे नहीं निभाए जाते रिश्ते, उनके लिए त्याग करना ही पड़ता है। पर तुम्हारे लिए तो सब बुरे हैं, एक सिर्फ तुम ही बहुत अच्छे हो। आभा ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए बोली। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब अजय ने झगड़ा ना किया हो। मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये भाषण देना बंद करो। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ अजय, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा अकड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करके तो तुम हर किसी को अपने से दूर कर लोगे। इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मुझे सीख मत दो, मैं कभी कोई गलती नहीं करता। और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, भाड़ में जाएं सब। बड़बड़ाते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आभा सकते में आ गई। क्या कह गया था अजय? वो 2 वर्षों से उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अजय के स्वभाव में कभी तो बदलाव आएगा और वो रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा। लेकिन अजय था कि हर किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन की नहीं होती थी तो वो भड़क उठता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आखिर वो कहना क्या चाहता था? आभा कुछ देर तक खड़ी सोचती रही। फिर उसने फैसला लेने में पल भर की भी देर नहीं की। अजय ऑफिस से फिल्म देखने चला गया, फिर रात को देर से घर लौटा तो घर उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। ये देखकर उसे झल्लाहट हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे आने से पहले ही सो गई। कम से कम बालकनी की ही लाइट जलाकर छोड़ देती। अपनी आदत के अनुसार अजय बड़बड़ाया। फिर काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। आभा घर पर नहीं थी। हर तरफ एक सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आभा उसके आने के समय घर पर ना हो। तो क्या आभा सचमुच घर छोड़कर चली गई है? पल भर को तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वो सामान्य हो गया। जाती है तो जाए, मैं उसके नखरे तो उठाने से रहा। अपने आप 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। वो बड़बड़ाया और उस रात भूखा ही सो गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए, पर आभा नहीं लौटी। ना ही अजय ने उसे बुलाने की कोशिश की। पर हाँ, इस बीच अजय ने अपने दोस्त विक्रम को कई बार फ़ोन किया, पर विक्रम ने बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया। ऑफिस के अपने एक सहकर्मी से जब उसने विक्रम के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो वो सहकर्मी मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब दूसरे सहकर्मी ने उस सहकर्मी से मुस्कुराने का कारण पूछा तो वो बोला, हमारे अजय को ये नहीं पता कि अपने जीवन से दोस्त को तो एक बारगी हटाना आसान है, पर अगर पत्नी ही चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या, किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना, हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। आभा के जाने के बाद शुरू शुरू में तो अजय को अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगी। जब दिल करता घर आता, होटल में खाना खाता और सुबह देर तक सोता। लेकिन धीरे धीरे इस अकेलेपन से उसे घुटन सी होने लगी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे घर में लौटना, खुद कच्चा पक्का खाना बनाना और अकेले बैठे टीवी देखते रहना। अब आभा तो थी नहीं जिस पर वो अपनी झुंझलाहट उतारता।
इसलिए काम वाली पर ही अपनी खींच उतारने लगा। कभी उसके देर से आने पर, तो कभी घर ठीक से साफ न करने पर। काम वाली मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करने से कतरा रही थी। उसने एक दिन ये कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मेरे आदमी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। क्या करता अजय? उसने एक लड़का नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता था, लेकिन अजय जितना भी सामान लाता वो कम पड़ने लगा। आज ये नहीं है, वो नहीं है कहकर वो लड़का अजय की जान खाए रहता। अजय का पड़ोसी उसे एक दो बार चेतावनी दे भी चुका था कि तुम्हारा नौकर दिन में अपने जान पहचान वालों को यहाँ बैठाए रखता है, पर अजय को लगा कि उस पड़ोसी को उसके नौकर रखने से शायद जलन हो रही है। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक अजय जल्दी घर आया तो देखा कि उसके बेडरूम में नौकर एक लड़की के साथ है। ये देखते ही वो गुस्से में भड़क उठा और उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन अब उस पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वे उसके पास आकर रह ले, पर उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर घर में बहू भी नहीं है, कौन देखभाल करेगा मेरी? बेकार में मेरे आने से तेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अजय की बहनें जो भाभी के रहने पर महीने में 2-3 चक्कर लगा जाती थीं, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। वे कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहाँ आकर भी खाना बनाओ, ये हमारे बस की बात नहीं। भाभी थी तो आराम था, सब कुछ तैयार मिलता था और हम भी मायके में 2-4 दिन चैन से बिता लेते थे। पहले तो अजय उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता था और उन्हें भी खरी खोटी सुना देता था, लेकिन अब अकेलेपन और नीरसता के समुद्र में डुबकी लगाने के कारण वो खामोशी से उनकी बातें सुन लेता। उसका दिल रोने को होता। आभा ने कैसी कुशलता और प्यार से सारे रिश्तों को जोड़ा हुआ था, तभी तो उसके जाने के बाद उसके अपनों ने ऐसे मुंह मोड़ा मानो वे आभा के रिश्तेदार हों। कुछ घंटों के लिए बहुत आग्रह करने पर बुआ आई तो बहुत उदास होते हुए बोली, अब मन नहीं करता तेरे घर आने को। मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी, पर सच तो ये है कि तेरा लटका हुआ मुंह देखने को कौन आएगा। आभा थी तो कितनी आवभगत करती थी हमारी, चाहे कितनी भी थकी हुई हो, पर कभी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर होता है बेटा, वो नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कब तक और कितना साथ देंगे? साथ तो पत्नी ही अंत तक निभाती है। पति पत्नी की आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, पर वही ऐसा रिश्ता है जो जीवन भर कायम रहता है। क्या कहता अजय और कैसे रोकता उन्हें? उसे लगा कि बुआ सचमुच उसे आईना दिखा गई हैं। पिछले 6 महीनों में वो इतनी तकलीफ सह चुका था कि उसकी अकड़ अब हवा हो चुकी थी। होटल का खाना खाते खाते वो तंग आ चुका था और नौकर कोई घर पर टिकता नहीं था। एक दिन उसने ये सोचकर अपने दोस्त पीयूष को फ़ोन किया कि आज रात उसके घर खाना खा लेगा, पर पीयूष ने कहा, यार मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तो संभव नहीं हो पाएगा, मैं तुझे खुद फ़ोन करके बुलाऊंगा किसी दिन। क्या करता अजय? रेस्टोरेंट में ही खाने गया। वहाँ देखा कि पीयूष अपने परिवार के साथ आया हुआ है। ये देखकर उसके मन में एक कसक सी उठी कि उसके दोस्त भी अब उसे घर नहीं बुलाना चाहते। पीयूष ने भी उसे देख लिया था, इसलिए अगले दिन फ़ोन करके उससे बोला, यार क्या करूं, तेरी भाभी कहती है कि अजय अकेला आकर क्या करेगा। तेरी भाभी को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आभा थी तो उसे कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैमिली वाले घर में अकेले आदमी का आना ज़रा अखरता है। आई होप तू माइंड नहीं करेगा। अब वो पहले वाला अजय तो रहा नहीं था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना न मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार हो जाता। उसे महसूस हो रहा था कि थकावट उसके शरीर में डेरा डालकर बैठ गई है।
बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लीवर पर असर हो गया था। अब हालत ये थी कि वो कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द से वो कराहने लगता। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब से उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की तरह जैसी हर चीज पीली और मटमैली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन पीयूष अपनी बीवी के साथ उससे मिलने आया। उसकी बीवी चाय बनाने रसोई घर में गई तो देखा हर चीज अस्त व्यस्त है। बदबू से परेशान वो चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर अजय को ही उठकर चाय बनानी पड़ी। फुसफुसाते हुए वो पीयूष से बोली, यहाँ मैं और एक पल भी नहीं ठहर सकती। ये घर है या कूड़े का ढेर? अजय ने सुना तो मन महसूस कर निढाल होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता? गलती तो उसकी ही थी। आभा को कब उसने मान दिया था? हर समय उसे दुत्कारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे? एक वही थी जो उसकी हर ज्यादती को सहकर भी उसकी परवाह करती थी। हर काम उसे परफेक्ट ढंग से किया हुआ मिलता था, पर तब वो कमियां ढूंढता रहता था। यही सब सोचते सोचते उसका गला सूखने लगा। वो जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नजर गई। आंखें अंदर धंस गई थीं, दाढ़ी बढ़ गई थी और दुर्बल शरीर से निकली हड्डियां जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थीं। पसीने से नहा उठा वो, सारी खिड़कियां खोल दी और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। खाली फ्रिज उसको मुंह चिढ़ा रहा था। उसकी रोशनी को देखकर डर से उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि आज सुबह उसने पीने का पानी भरा ही नहीं था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वो उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवारों को देखने लगा। ये पीलापन उसे धीरे धीरे अपने शरीर और मन पर हावी होता महसूस हुआ। उसे लगा उसकी बोझिल पलकों पर मानो पीली दीवारें कतरा कतरा उतर रही थीं। अजय की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। न तो रिश्तेदार उससे मिलने आते थे, न दोस्त। उसका अकेलापन दिन ब दिन उसे खाए जा रहा था। बाहर का खाना और तनाव उसकी सेहत पर गहरा असर डाल चुके थे। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि उसके लीवर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उसने जल्दी ही ध्यान नहीं दिया तो जॉन्डिस गंभीर रूप ले सकता है। एक दिन अचानक अजय को तेज बुखार और पेट में असहनीय दर्द हुआ। उसने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को फोन किया। तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां अकेले पड़े हुए वो घंटों छत को ताकता रहता। उस समय उसे हर पल आभा की याद आती। वो उसकी देखभाल कैसी किया करती थी। कभी बुखार आने पर सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती तो कभी प्यार से उसे खाना खिलाती। अब वही अजय अस्पताल में अकेला पड़ा था और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। अजय ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी को फोन कर अपनी हालत के बारे में बताया। उस सहकर्मी ने जैसे तैसे अजय से आभा का नंबर लेकर उसे फोन किया। आभा ने फोन पर उसकी हालत सुनी तो उसका दिल एक पल को कांप उठा। उसने खुद को समझाया कि उसे ऐसे आदमी की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, पर कहीं अंदर से वो खुद को रोक नहीं पाई। आभा अस्पताल पहुंची। अजय को उसने बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, गाल अंदर धंस गए थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। एक पल को आभा की आंखें भर आईं। वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। अजय ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आभा तुम? उसकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारी हालत सुनकर खुद को रोक नहीं पाई, आभा ने धीरे से कहा। आभा ने उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसे समय पर दवा देती, उसका खाना पीना संभालती। अजय हर पल खुद को कोसता। वो आभा के हर छोटे छोटे काम को देखता और सोचता, मैंने इसे कितना अपमानित किया, ये फिर भी मेरा कितना ख्याल रख रही है। एक रात जब आभा उसको दवा दे रही थी, अजय ने उसकी ओर देखा और कहने लगा, आभा मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब समझ पाया हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हो। अगर तुम मुझसे नफ़रत करो तो भी सही है, पर मैं इतना ही कहूँगा कि बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। आभा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे दवा थमा दी। अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस दौरान वो आभा के हर काम और उसकी परवाह को महसूस करता रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने आभा से कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बदल सकता हूँ और हमारे रिश्ते को बचाने का हकदार हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक मौका दो। आभा ने गहरी सांस ली और कहा, अजय, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन रिश्ते को संभालने के लिए सिर्फ माफ़ी नहीं, बदलाव भी चाहिए। अगर तुम सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वो अपने गुस्से और स्वभाव पर काबू पाएगा और आभा की इज्जत करेगा। आभा ने फिर से घर लौटने का फैसला किया। अजय ने न केवल उसका स्वागत किया, बल्कि उसका साथ निभाने की हर संभव कोशिश की। वो छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करने लगा। अब वो ना तो शिकायत करता, ना ही गुस्सा करता। धीरे धीरे उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। रिश्तेदार और दोस्त भी अब अजय के बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान थे। अजय ने सीखा कि रिश्ते ना तो ताकत से, ना अधिकार से चलाए जा सकते हैं। वे प्यार, सम्मान और समझदारी से बनते और टिकते हैं। अजय और आभा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, क्योंकि अब दोनों ने एक दूसरे की अहमियत को समझ लिया था और उस घर की पीली बदरंग दीवारों में फिर से नए रंग भर गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।